नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट गोडकी के थाना रोंती के ज़ेरे हिरासत एसएचओ सब इंस्पेक्टर शकूर लाको पर बात करेंगे कि किस तरह से जो है एक एसएचओ की रिहाई के लिए इस वक्त सिंध पुलिस के 4 तगड़े डीआईजीज और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के अलावा बाज़ सियासतदान जो है वो इस वक्त मुतहर्रिक हो चुके हैं और बैक वक्त जो है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन और ख़ुद सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के अलावा सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह पर जो है वो असर अंदाज हो रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कुछ भी करके एसएचओ जो है शकूर लाको को जो है रिहा करवाने में अपना किरदार अदा करें। जबकि ये भी मालूम हुआ है कि खुद साबिका एमपी शहरयार शर पर जो हमला हुआ है, ये हमला जो है खुद पुलिस, डाकुओं और बाज़ सियासतदानों की गठजोड़ का नतीजा है, जिसमें मुबैन तौर पर 25 करोड़ तो खर्च हुए, लेकिन इस वारदात में जो है बहुत सारे जो है वो सियासतदान, पुलिस वाले और डाकुओं के मुलव्विस होने की तस्दीक हो चुकी है। कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट आईजी को भिजवाई है और ख़ुद हसास इदारों की रिपोर्ट जो है वो भी भिजवाई गई है, जो कि हमारे पास इस वक्त मौजूद है। कल मैंने इस पर जो है एक मुख्तसर सा वीलॉग किया था। आज के प्रोग्राम में हम कुछ और अहम तरीन इंकशाफात इन्हीं रिपोर्टों से जो है वो करेंगे। मैं वनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। जिस रोज़ जो है ख़ुद जिस रात बल्कि ये शकूर लाको की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, खुद शहरियार शर पर हमले के केस में FIR 89/2024 में उसी वक्त जो है सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन जो है वो लाड़काना के डीआईजी नासिर आफ्ताब को हुक्म देते हैं कि आप सारे काम छोड़कर फौरी तौर पर जो है वो गोडकी जाएं और ज़ेरे हिरासत एसएचओ शकूर लाको से ख़ुद तफ्तीश करें, मालूम करें कि ये मामला है क्या, वाकई वो इस सानहे में मुलव्विस है या कि उनके साथ कोई ज़्यादती की जा रही है या कोई इंतकामी कार्रवाई का वो शिकार हो रहे हैं। जिस पर जो है रात 11:30 बजे जो है वो डीआईजी नासिर आफ्ताब लाड़काना से गोडकी डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं रोंती थाने में, और वहाँ पर जो है वो ज़ेरे हिरासत एसएचओ शकूर लाको से जो है वो हवालात में तफ्तीश करते हैं। 2.5-3 घंटे तक जो है वो उनकी तफ्तीश होती है और तफ्तीश के बाद वो अपनी रिपोर्ट सिंध पुलिस के आईजी को भिजवाते हैं। उनकी रिपोर्ट में जो है साफ तौर पर ये कहा गया है कि मुलजिम सब इंस्पेक्टर शकूर लाको ने जो है वो गिल्टी हैं और वो इस वारदात में बिलवास्ता या बराह रास्त जो है वो मुलव्विस है। जो फेसिंग में उनकी हमला आवरों से वारदात से पहले, वारदात के बाद टेलीफोनिक गुफ्तगू रही है, बातचीत होती रही है और ख़ुद एसएसपी ऑफिस के टेलीफोन ऑपरेटर जो है अब्दुल हकीम गडानी से भी जो है वो वारदात से 1 घंटा कबल जो है गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद जो है उन्हीं हमलावरों से जो है ख़ुद एसएचओ शकूर लाको की बात हुई, जिसके बाद ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। अब इसमें एक और दिलचस्प जो बात सामने आई है वो नाज़रीन ये है कि उसी रात जो है जिस दिन रात ये गिरफ़्तार हो जाते हैं, मुकदमा दर्ज हो जाता है ख़ुद शकूर लाको के ख़िलाफ़, तो हैदराबाद के डीआईजी, ये पुलिस ज़राए का कहना है और ये रिपोर्टों में यही सब कुछ लिखा है कि डीआईजी हैदराबाद तारिक रज़ाक दारे जो टेलीफोन करते हैं एसएसपी गोडकी डॉक्टर हफीज़ बुकटी को। अब उन्हें नहीं मालूम होता है कि ये टेलीफोन कॉल जो है ये कोई कॉन्फ्रेंस कॉल है, व्हाट्सअप कॉल है। कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं और उस कॉल में जो है ख़ुद ज़ेरे हिरासत एसएचओ भी लाइन पर होते हैं। एसएसपी को पता नहीं होता है और उस टेलीफोन कॉल में जो है वो डीआईजी कहते हैं कि ये आपने मुकदमा क्यों दर्ज किया और उसे क्यों गिरफ़्तार किया, जिस पर एसएसपी उन्हें बताते हैं कि ये FIR दर्ज करवाई गई है शहरयार शर पर हमले की, उन्होंने इन्हें से नॉमिनेट किया है और उसी FIR में जो है वो इसे गिरफ़्तार किया, जिस पर डीआईजी कहते हैं कि तुमने गलत किया, इसको छोड़ो।
जब वो वजाहत मज़ीद करते हैं तो उस पर जो है वो चरागपा हो जाते हैं डीआईजी, और उसको कहते हैं कि आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, आप मुझसे ऐसे बात नहीं करें, ये आपका तरीक़ाकार सही नहीं है, और आप ये हैं, डांट डपट शुरू कर देते हैं एक एसएचओ के लिए, उस एसएचओ के लिए जो कि गिरफ्तार है और वो कॉन्फ्रेंस कॉल में भी मौजूद हैं। अंदाज़ा आप लगाएं कि उस ज़ेरे हिरासत एसएचओ से अपनी यारी, अपनी दोस्ती ज़ाहिर करने के लिए उन्हें कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल किया गया। देखो, मैं तुम्हारी वजह से जो है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को कितना डांट डपट कर रहा हूँ, और मैं उन्हें दबाव डाल रहा हूँ, उन्हें मैं प्रेशराइज़ कर रहा हूँ कि तुम्हें रिहा किया जाए। एज अ डीआईजी मैंने ये सब कुछ किया। ये उसे टेलीफोन कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल करने का इसके अलावा और कोई मकसद हमें दिखाई नहीं। लेकिन ये गैर इखलाकी, गैर कानूनी हरकत है अगर ऐसा किया गया है। इस बात की तस्दीक तो है कि उन्होंने टेलीफोन किया व्हाट्सएप कॉल पर एसएसपी गोडकी जो है डॉक्टर हफीज़ बुगटी को डांट डपट तो की, उनसे जवाब तलबी की, हालांकि उनका ये डोमेन नहीं है, वो उनके अंडर में नहीं है, वो डीआईजी। तो क्या हुआ, इनका डीआईजी तो पीर मोहम्मद शाह है, वो तो डीआईजी हैदराबाद है। वो किस ज़ाब्ते के तहत, किस कानून के तहत उन्होंने इनसे रब्ता किया? एक ज़ेर हिरासत मुलजिम को रिहा करने के लिए उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की। तो एक तरीके से तो अगर एसएसपी घोटकी चाहें तो वो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट रिपोर्ट भिजवा सकते हैं आईजी को कि भाई ये ज़ेर हिरासत मुलजिम की रिहाई के लिए उन पर गैर मामूली दबाव डाल रहा है और डरा धमका रहा है, और उनकी तफ्तीश में जो है एक तरीके से ये मुदाखलत करें। तो ये उनका एक्ट जो है, ये टेलीफोन करना खुद ही जुर्म के ज़मरे में आता है, ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन उन्होंने फिर वो टेलीफोन किया, और टेलीफोन में जो है खुद कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है वो ज़ेर हिरासत एसएचओ को शामिल किया, हालांकि वो उस वक्त हवालात में था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हवालात में बंद एक एसएचओ किस तरीके से टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता है। कहा यह जाता है कि उस वक्त एसएचओ से मिलने के लिए उनके भाई थाने आए थे, तो उनके भाई के टेलीफोन पर जो है ये मतलब है कि उस वक्त ये सारी बात वहाँ पर हुई, भाई के फ़ोन पर बात हुई। अब अंदाज़ा लगाएं इससे कि भाई को उन्होंने फ़ोन किया होगा और उसने कहा कि भाई ये एसएचओ एसएसपी से भी बात करें। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस कॉल थी ये कोई। अब कॉन्फ्रेंस कॉल जो है वो कैसे कनेक्ट हो गया, भाई को पहले फ़ोन किया होगा डीआईजी ने, और उसके बाद जो है उसी लाइन में जो है उन्होंने फिर फ़ोन मिलाया होगा किसको, एसएसपी गोडकी को। तो इस तरीके से वो कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई, और कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है वो जो कुछ डांट डपट करते रहे एसएसपी को, वो खुद ज़ेरे हिरासत एसएचओ सुनते रहे कि मेरी वजह से जो है डीआईजी हैदराबाद ने जो है एसएसपी गोडकी की सही क्लास ले ली, सही उनकी तबीयत हरी कर दी। तो ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। अब इसका इंकशाफ जो है वो खुद नासिर आफ्ताब जब डीआईजी लाड़काना तफ्तीश करने आए थे, उनसे पूछे तो वहाँ ये बात जो है वो मंजर आम पर आई सामने कि इस तरीके से हैदराबाद के डीआईजी ने फ़ोन किया था और एसएसपी गोडकी को जो है उन्होंने डांट डपट की एक ज़ेरे हिरासत मुलजिम की खातिर। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये जो एसएचओ है शकूर लाको कितना ज़्यादा बासर है, कितना ज़्यादा तगड़ा है, कितना ज़्यादा मुज़ोर है, कितना ज़्यादा लाडला है। समझ में नहीं आता कि इनके पास कौन सी गिरल सिंह, ये कौन से सुरखाब के पर लगे हुए इन पर कि हर डीआईजी इनके लिए इस वक्त मरा जा रहा है। ये तो डीआईजी पहले पीर मोहम्मद शाह ने उनकी खातिर जो है वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट एसएसपी गोडकी के खिलाफ 2 सफ़ात पर जो है लंबी चौड़ी रिपोर्ट भिजवा दी कि ये डाकुओं से मिला हुआ है। यानी कि इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए महज अपने उस लाडले एसएचओ शकूर लाको की गिरफ्तारी पर, जिस पर संगीन इल्ज़ामात हैं। खुद शहरयार शर ने लगाएं कि भाई इन्होंने अपनी एक प्राइवेट मलेशिया बनाई हुई है, डाकुओं को उसमें शामिल करके सरकारी असला दिया गया है, और अब उस पर जो है इलाके में ये लूट मार, डाका जनी, अगवा बराए तावान की वारदातें कर रहे हैं। ये खुद इनके अपने पाले हुए जो है ये डाकू हैं शकूर लाको के। ये इल्ज़ामात जो है खुद शहरयार शर ने लगाए। दूसरी जानब जो है नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में 5वीं बार जो है एसएसपी लगने वाला तनवीर तुनियो भी किसी से
पीछे नहीं है, उन्होंने भी जो है अब लॉबिंग शुरू कर दी है अपने इस लाडले एसएचओ शकूर लाको को बचाने के लिए। वो पीपल्स पार्टी में जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा से उनके बड़े गहरे मरासिम में, यही वजह है कि पाँचवीं छठी बार जो है वो नवाब शाह के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी बनने में कामयाब हो गए। हर इलेक्शन में जो है धांधली कराकर जो है वो पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाना जो है वो उनका हमेशा से जो है वो तुर्रा इम्तियाज़ रहा है, जिसके इनाम में जो है उन्हें बार बार जो है मनपसंद पोस्टिंगों से नवाजते चले आ रहे हैं। अब उन्होंने जो है वो अब ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा से भी उन्होंने जो है लॉबिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जो है ख़ुद ज़िया लंजार से भी उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी है। आईजी सिंध को भी जो है वो इस वक्त जो है वो सिफारिशें कर रहे हैं ख़ुद शकूर लाको को बेगुनाह ज़ाहिर करके कि ये पुलिस का बड़ा कीमती सरमाया है, बड़ा असासा है, इसने बड़े डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किए कि लिहाजा इसको रिहा करने में आईजी भी अपना किरदार अदा करें, ख़ुद सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार भी अपना किरदार अदा करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ख़ुद DIG नासिर आफ्ताब की जो रिपोर्ट इनके खिलाफ है, असास-ए-दारों की जो रिपोर्ट इनके खिलाफ, वो लेके कहाँ जाएंगे। ये स्क्रीन पर जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, ये आईजी गुलाम नबी मेमन जो है ख़ुद इसी शकूर लाको को जो है तारीफ़ी सनद दे रहे हैं। मालूम नहीं कि कौन सा इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया जिस पर आईजी को जो है ये तारीफ़ी सनद देना पड़ा। आप देख रहे हैं पीछे कौन खड़े हैं, DIG ख़ुद उस वक्त सखर के DIG मेरा ख्याल ये हैं जावेद जस्कानी, और साथ में वही ख़ुद तनवीर तुनियो खड़े हैं, ये मौजूद हैं और उनको इस वक्त तारीफ़ी सनद दिया जा रहा है। जावेद जस्कानी भी जो है वो इनकी पुश पर हैं, वो भी जो है वो इन्हें जो है वो रिहा करवाने में, हालांकि ख़ुद इस वक्त अताब में है, इन्हें रिहा करवाने में जो है वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं ख़ुद इस लाको की रिहाई के लिए। अब नाज़रीन अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा ये तगड़ा है। बच्चे इसके बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं। एक नॉन क्वालिफाइड, अनपढ़ तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नॉन क्वालिफाइड एक सब इंस्पेक्टर है जो कि अरसा दराज से जो है वो इसी थाना रोंती में जो है वो SHO की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता आ रहा है। इतने बड़े बड़े DIG जब इनकी पुश पर खड़े तो कोई तो मामला है, दाल में कुछ तो काला है जो इसके पीछे, सब इसके पीछे खड़े हैं। और लग ये रहा है कि जिस तरह के सामरी जादूगर की जान जो है वो एक तोते में हुआ करती थी, इस की जो है इन तमाम DIGs की जान जो है वो इस तोते में है, जो इस वक्त जैसे ख़ुद मर्द मोमिन जो इस वक्त SSP में कहूँगा ख़ुद गोडकी के डॉक्टर हफीज़ बुख्ती ने इसे गिच्छी से पकड़कर हवालात में धकेल दिया। यानी इतना उसका दिमाग ख़राब था, यानी कि उससे इस बात का कभी यानी कि अंदाज़ा ही नहीं था कि उसे कोई गिरफ्तार कर सकता है। यानी उनको पता है कि मेरी पुश पर बड़े बड़े DIG खड़े हैं, खुद IG खड़ा है, होम मिनिस्टर खड़े हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर खड़े हैं, मेरे को कौन हाथ लगाएगा। किस SSP में इतना दम है, कोई SSP अगर मुझे हाथ लगाएगा तो वो अपनी नौकरी को तेल करेगा, अपनी पोस्टिंग को ख़तरे में डालेगा, वो मेरे को हाथ नहीं लगा सकते। यही वजह है कि जब इस वाक़े के बाद SSP ने उन्हें बुलाया तो वो मुंह उठाए आ गए, टेलीफोन लेकर आ गए। ये सोचा भी नहीं था कि वो गिरफ्तार किए जाएंगे, वो हवालात में दाखिल किए जाएंगे, वो हवालात में उन्हें फेंक दिया जाएगा। ये कभी उसके गुमान में भी नहीं था, कभी उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसे भी कोई गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा कोई माई का लाल है जो उसे गिरफ्तार करे। ये उसकी खुशफहमी थी। ये खुशफहमी जो है न सिर्फ उसे ले डूब रही है बल्कि उनके सरपरस्तों को भी जो है वो एक एक करके बेनकाब करे, क्योंकि वो जो टेलीफोन उनके हाथ लग गया, SSP की जो फॉरेंसिक उन्होंने कराया, उस टेलीफोन ने जो है सारे राज फाश कर दिए कि उसके किस किस से क्या मरासिम है। अंदाज़ा आप लगाएं, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी, कौन कौन सा मिनिस्टर उसके राब्ते में, कौन कौन सा डाकू उसके राब्ते में, कब किससे क्या बात हुई राब्ते में, DIG कौन कौन से उससे राब्ते में। ये DIG राब्ते में है, खुद जावेद जस्कानी राब्ते में है, ये DIG जो है परवेज़ चांडियो राब्ते में, ये आपका नईम शेख राब्ते में, ये आपका जो है खुद ज़िया लंजार राब्ते में है, ये आप देख लें कि ये किस तरीके से DIG हैदराबाद राब्ते में है, ये आपका जो है खुद जो है इनामुल्लाह दारेजो उसके साथ राब्ते में है। आप ये देखें कि किस तरीके से जो है सबसे ज़्यादा राब्ते में जो है वो आपका खुद तनवीर तुनियो भी उनसे राब्ते में है। कितने SSP मैं बताऊं, मैं किस किस के नाम गिनूं, ये सब के सब अब इस वक्त मुख्तार, और क्योंकि सबके सबूत आ चुके हैं ना कि ये सब इसको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो था इसका पहलू। अब ज़रा सियासी पहलू पर हम बात करते हैं कि इस शहरयार शर को कौन हलाक करना चाहता है, कौन मरवाना चाहता है।
2018 में पीटीआई का ये एमपीए था गोटकी के इलाके से। बाद में पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, फरियाल तालपुर साहिबा से मुलाकात की और अपनी हिमायत का उन्हें यकीन दिलाया कि वो आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आमादगी हो गई, उन्हें टिकट भी दे दिया गया। लेकिन उन्हें टिकट देना जो है वहाँ के मुकामी सरदारों को जो है पसंद नहीं है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। अभी दो सरदार जो है ये बहुत ही अंदर से खार खाए बैठे थे। जराए का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली गोहर खान मेहर और सरदार अहमद खान लुंड, ये दोनों जो है नाखुश थे कि आखिर पीपल्स पार्टी ने हमारे बदतरीन मुखालिफ जो है शहरयार शर को जो है वो एमपीए का टिकट क्यों दिया। अब उस वक्त वो चूं चरा न कर सके, लेकिन उन्होंने आपस में ये तय कर लिया कि इस इलेक्शन में जो है हमने इसके वोट ख़राब करने हैं, इतने ख़राब करने कि इसको कामयाब नहीं होने देना। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बनकर वो शहरयार शर जो वहाँ से पीटीआई का उम्मीदवार बनकर तो कामयाब हो गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बनकर वो कामयाब ना हो सका। आखिर वजह क्या है? अब ये बात सामने आई कि उन्हें जो है वो 58,000 वोट मिले थे और 2400 वोटों के फ़र्क से जो है उससे हरा दिया गया। तो 2400 वोट कैसे कम हुए? ये 24 वोट जो है खुद इन दोनों सरदारों ने जो है वो काटे हैं और अपने वोट जो है वो उन्होंने उस इलाके के आज़ाद उम्मीदवार जो है जाम मेहताब डायर को दे दी और जाम मेहताब डायर जो है वहाँ से कामयाब हो गए। उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की कि पीपल्स पार्टी के जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है वो हमारी बात नहीं रखी और हमारे मुखालिफ को उन्होंने टिकट दे दिया। उन्होंने वो बदला उस इलेक्शन में ले लिया। लेकिन बात दिल में तो थी, वो इलेक्शन तो उन्होंने हरवा दिया, लेकिन फिर भी उनके दिल में बात थी कि ये अब अगर दोबारा इलेक्शन और ये खड़े होते हैं तो फिर ये जीत जाएंगे। तो वो कभी भी नहीं चाहते कि ये उनके टक्कर में आ जाए। वो बड़े सरदार थे, उन्होंने कहा कि ये अगर एमपीए बन जाएगा तो फिर मिनिस्टर भी बन जाएगा, तो ये उनके लिए अना का, उनके लिए एक तरीके से बेइज्जती वाली बात थी। तो वो इसके खिलाफ थे। और ये जो कुछ अभी इस वक्त हमला हुआ, इस हमले में जो है यही सियासी नाराज़गियाँ भी शामिल हैं और ख़ुद जाम मेहताब डायर जो है वो इस हमले के वक्त जो है उस वक्त ख़ुद एसएचओ शकूर लाको से वो भी राब्ते में था और दूसरा अहमद खान बुलड़ो भी उनसे राब्ते में थे। ये इंकशाफात ख़ुद शहरयार शर कर रहे हैं। उन्हीं के रफ़का का ये इल्ज़ामात है कि इस हमले में जो है ये सियासतदान मुलव्वस हैं, कि वो असल में इन्हें रास्ते से हटाना चाहते कि ये अगर इस हमले में ख़ुद शहरयार शर का काम तमाम हो जाता है तो फिर आइंदा के लिए अहमद ख़ुद जाम मेहताब डायर की सीट जो है वो एमपीए की पक्की हो जाएगी और फिर उन्हें कोई हराने वाला जो है गोटकी के इलाके में नहीं होगा। ये सारा खौफनाक मंसूबा था, ये साजिश थी। इस साजिश में जो है ख़ुद कहते हैं कि ज़ेर हिरासत एसएचओ शकूर लाको भी मुलव्विस था और फिर शकूर लाको ने ही ये सारी जो है इंफॉर्मेशन ली ख़ुद गोटकी के एसएसपी के जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं ख़ुद अब्दुल हकीम गडानी से। वो वक्तन फ़क्तन जो है एक एक लम्हे की उन्हें इतला दिया करता था। और जब वो शहरयार शर जो है अपने साथियों के हमरा मीटिंग ख़त्म करके निकले तो उस वक्त भी उसने कन्फर्म किया कि हाँ 2:30 बजे जो है ये एसएसपी की मीटिंग ख़त्म हुई और ये अब जो है यहाँ से निकल पड़े हैं। उस वक्त जो है ख़ुद जो एसएचओ है शकूर लाको कच्चे के इलाके में थे, अपने थाने के हदूद रोंती में। इससे पहले जो है वो घात लगाकर आए थे अपने साथियों अत्ता उल्ला उर्फ अत्तू, शौकत और जो है ये जो नंदू भुट्टो को और 12 दूसरे साथियों को वहाँ खड़े करके आए थे कि ये किसी वक्त भी आ सकते हैं। जब वहाँ से कंफर्मेशन हो गई तो वहीं से जो है उन्होंने फ़ोन कर दिया शौकत को कि भाई तुम्हारे शिकार आ रहे हैं। फिर भी उन्होंने तस्दीक करने के लिए वो वहाँ से चल पड़े, जो है वो एसएसपी ऑफिस की तरफ आ रहे थे। वहाँ रास्ते में जो है वो नदी के क्रॉसिंग पर जो है इनका टाकरा हुआ, देख लिया इन्होंने कि वो जा रहे हैं, शहरयार शर का काफिला जा रहा है। उसके बाद उन्होंने फिर फ़ोन किया कि भाई ये यहाँ से निकल गया और उसके आधे घंटे बाद जो है फिर फायरिंग हुई और ये सारे के सारा
2 अफराद इसमें मारे गए। इसमें तस्वीर आप जो देख रहे हैं नाज़रीन, ये उमर खान शर है, सफ़ेद पोश है, ये 85 साल का बूढ़ा है, मुअम्मर है और इस शर कबीले का सबसे ज़्यादा असर रसूख और बाअसर शख्स है। लोग इन पर यकीन करते हैं, इनकी बात मानते हैं। यही वजह है कि 250 जो शर हैं जो कि डकैती में मुलविस थे, वो जो है वो अपनी रज़ाकाराना गिरफ्तारी देना चाह रहे थे और उन्होंने जो है ये कोशिशें की और उन्होंने जो है फिर ये SSP से रब्ता किया कि आप बहादुर तरीन पुलिस अफसर हैं, हमें आप पर भरोसा है, आप हमारा जो है ये राज़ीनामा कराएं। उसके बाद जो है शहरयार शर को इसमें डाला गया और फिर ये मामला आगे बढ़ा और ये एक अच्छी कोशिशें थी। ये डाकुओं का जो है वो ख़त्म कर रहे थे और शरीफाना ज़िंदगी में दाखिल होना चाह रहे थे, हथियार डाल रहे थे, लेकिन फिर ये बीच में जो है सियासतदान कूद पड़े अपने मसले को लेकर के। शहरयार शर का काम तमाम कर दो कि एक तीर से 2-4 शिकार करो, शहरयार शर और उसके साथियों को भी हलाक कर दो, डाकुओं को जो है वो शरीफाना ज़िंदगी की तरफ आने से रोको ताकि ये कच्चे का इलाका इसी तरीके से नो गो एरिया बना रहे और वहाँ पर जो है ये डाका ज़नी लूट मार का सिलसिला जारी रहे और ये जो है दहशत की अलामत के तौर पर कायम व दायम रहे। ये सारा बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसका इंकशाफ जो है ख़ुद हसास इदारों ने जो है ये अपनी रिपोर्ट में जो है बड़े शद व मत के साथ किया। डाकू तक के नाम है इसमें, ख़ुद वहाँ के तमाम तर वडेरों के नाम है जो वडेरे चाहते हैं कि ये कच्चे का इलाका जो है डाकुओं से भरा रहे, वहाँ पर डाकू राज रहे, ताकि उन्हें जो करोड़ों रुपए की जो आमदनी होती है बैठे बिठाए वो उनका कारोबार चलता रहे और पुलिस वाले भी खाते रहें, सियासतदान भी खाते रहें, वडेरे भी खाते रहें और हमारा भी काम चलता रहे। तो ये वजह है कि ये एक अच्छी कोशिश थी खुद गोडकी के SSP हफीज़ बुगटी की। वो कोशिश बदकिस्मती से अफसोस के साथ खुद पुलिस वालों ने ही नाकाम बना दी, जिसके हीरो जो है शकूर लाको इस वक्त हवालात में है। लेकिन आपने अंदाज़ा लगाया किस तरीके से हवालात में भी जो है वो DIG हैदराबाद ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके जो है उनकी मौजूदगी में SSP को डांट टपट की कि कैसा गिरफ्तार किया। पहले यही हरकत जो है खुद पीर मोहम्मद शाह DIG सक्कर कर चुके थे। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक मामूली से SHO के लिए कितने बड़े बड़े DIG जो है वो इस वक्त गनचक्कर बने और उसको रिहा करने के लिए किस तरीके से मछली की तरह से तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो हम इसे रिहा करवाने में कामयाब हो जाए। कहीं वो अगर पट पड़ा तो ये सब के सब जो है वो मुसीबत में आ जाएंगे। कहाँ DIG हैदराबाद, कहाँ DIG सक्खर, कहाँ DIG जावेद जसकानी और कहाँ सबसे बढ़कर तनवीर तुनियो जो है वो हम मुझे इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहे। पता नहीं कौन से अहम तरीन राज जो है वो खुद इस मुलजिम SHO शकूर लाखों के पास है, जिसकी वजह से वो परेशान है कि इसे फौरी तौर पर रिहा करा जाए ताकि ये कहीं अपना ज़बान ना खोल दे। जहाँ इसे ज़बान खोली हम सब के सब जो है वो मुश्किल में आ जाएंगे। इस वजह से वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें परेशान दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, मैं इन प्रोग्रामों में जिन लोगों को मैं निशाना बनाता हूँ अपने रिपोर्टरों की बताई हुई इंफॉर्मेशन के नतीजे में सोर्स रिपोर्ट होते हैं, जिस तरह अब ये DIG नासिर आफ्ताब की रिपोर्ट मेरे सामने है, हसास इदारों की रिपोर्ट। मैं और मेरे नुमाइंदे जो हैं वो रब्ता किया खुद DIG हैदराबाद तारिक रज़ा दारेजो से उनका मौक़िफ़ लेने के लिए, इसी तरीके से सक्कर के DIG पीर मोहम्मद शाह का मौक़िफ़ लेने के लिए, ख़ुद जावेद जसकानी का और इस तरीके से जो है ख़ुद तनवीर तुनियो का। तो ये लोग हमारा टेलीफोन, मेरे नुमाइंदे का टेलीफोन बिल्कुल भी अटेंड नहीं करते। अभी फ़ोन ही तो मैं कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन की घंटी बजती है, कोई 440 वाट का कोई बिजली का झटका तो नहीं है जो आप उसको उठाते हुए इतने घबराते हो। भाई मैं अगर आपसे बात कर लूँगा तो आपका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करता हूँ कि आप पर ये इल्ज़ामात हैं, मेरे पास ये ख़बर आई है, आप इसमें क्या कहते हैं। अगर आप अपना मौक़िफ़ हमें दोगे तो हम आपका मौक़िफ़ अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद, मेरे नुमाइंदों की कोशिशों के बावजूद जो है ये लोग रब्ता नहीं करते। पता नहीं कौन सा खौफ इनको है कि मेरे से रब्ता करके पता नहीं ये लोग मुश्किल में आ जाएंगे। मेरे प्रोग्रामों में अगर मैं इनका जिक्र कर दूंगा तो ये इनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ जाएगी या कोई IG इनसे नाराज़ हो जाएगा। खुद मैं IG सिंध गुलाम नबी मेमन हो या जावेद आला मोडो एडिशनल IG, उनका भी मौक़िफ़ में हमेशा जब उनकी कोई ख़बर आती तो मालूम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से मैं उनका या मेरा नुमाइंदा जो है
उनका मौक़िफ़ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। आज मैं इसी प्लेटफार्म से उन सबको कहता हूँ कि भाई ये आपको किसी को भी अगर मेरे किसी प्रोग्रामों से किसी को कोई तकलीफ़ होती है या कोई ये समझता है कि मैं जो है वन वे शो करता हूँ और उनको जो है मैं उनका मौक़िफ़ नहीं लेता हूँ या मैं उनके ख़िलाफ़ जो है उनकी किरदार कुशी का बाइस बनता हूँ, उनकी दिल हज़ारी का बाइस बनता हूँ, उनको परेशानी होती है मेरे प्रोग्रामों से, तो वो अपना मौक़िफ़ जो है वो हमें मैसेज के ज़रिए कर सकते हैं, हमें भिजवा सकते हैं, वॉइस मैसेज भिजवा सकते हैं। मेरे राब्ते का नंबर जो है 4168573283 4168573283 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस तरीके से मेरा जो ईमेल एड्रेस है hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com। खुदारा आप अपना मौक़िफ़ हमें दें, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, वॉइस मैसेज के ज़रिए, टेलीफ़ोन कॉल करें। अगर आप हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, आप घबराते हैं कि पता नहीं मैं कुछ और पूछ लूँगा, मैं खा जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहें, बात करें, मौक़िफ़ दें, हम आपका मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारी या मेरे नुमाइंदों की किसी से कोई ज़ाती रंजिश, ज़ाती दुश्मनी नहीं, कोई ख़ास एजेंडा लेकर मैं कोई प्रोग्राम नहीं करता या कोई मेरा मख़सूस कोई माइंडसेट नहीं है कि मैं एंटी पुलिस हूँ या मैं सिंध के पुलिस वालों के ख़िलाफ़, नहीं। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन का मामला है। ख़बर आती है, ख़बर को इबादत समझकर जो है मैं उसमें अमानत में ख़यानत किए बग़ैर उसको आगे बढ़ा देता हूँ। गलती इंसान से होती है, मैं भी गलती का पुतला हूँ, हमारे नुमाइंदे भी गलती का पुतला है कि हाँ भाई किसी ने हमें मिसगाइड किया, गलत खबर हो सकता है चल गई वो प्रोग्राम में, लेकिन जैसे ही हमें एहसास होता है फिर उसकी मैं वज़ाहत करने में कभी मैं बुरा महसूस नहीं करता। गलती का एतराफ़ करने से ही इंसान सीखता है, इस्लाह का अमल शुरू होता है। ये हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है। सबसे पहली जो दुआ थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, यही तो थी दुआ, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये तो थी। तो लिहाज़ा अगर मैं गलती करता हूँ, मेरे नुमाइंदे गलती करते हैं, तो अगर आप हमारी निशानदेही करेंगे तो हमें खुशी होगी और हम उसका इस्लाह अपनी करेंगे। तो आप लोगों से बड़ी गुज़ारिश है मेरी, हाथ जोड़ कर के खुदारा अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वो अपना मौक़िफ़ दे सकता है, गुफ्तगू की शक्ल में, वॉइस मैसेज की शक्ल में, या फिर आप अपना टेक्स्ट मैसेज भी हमें भिजवा सकते हैं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।